तो जिस तरह से हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं जिला सांबा से कि आज कोविड-19 को लेकर बात करें तो 24 मामले और पॉजिटिव आए हैं जिला सांबा से। और ये हम कि काफी ज्यादा आज जो वो दिक्कत है, कनेक्शन जो टूटता है, उसी के चलते हमारा जो अपडेट है वो आपके तक लेट पहुंच रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोविड-19 का जो ब्लास्ट हुआ है वो हुआ है सांबा जिला में एक बार फिर से। और ये ब्लास्ट कहीं नहीं, ये सबसे बड़ा विस्फोट पेप्सी इंडस्ट्री जो कि बड़ी ब्राह्मणा इलाके में है। और बड़ी ब्राह्मणा की ये पेप्सी इंडस्ट्री में आपको बता रहा हूं बार बार कि ये एपिक सेंटर बन चुकी है। और यहां से पॉजिटिव मामले जो लगातार सामने आ रहे हैं ये चिंताएं बढ़ाने वाले मामले हैं। और जिसको लेकर किया कि एक मामला जब पॉजिटिव आया था इस इंडस्ट्री से, तो उसके बाद ये जो चेन बढ़ी है, इस चेन को तोड़ पाना काफी मुश्किल होगा। लेकिन बार बार मैं ये जिक्र कर रहा हूं कि इस पेप्सी इंडस्ट्री की मैनेजमेंट की बात करें, ये फैक्ट्री की सामने आई है कि आखिर अगर पॉजिटिव मामले यहां से आना शुरू हुए, लगातार पॉजिटिव मामले सामने आए, उसके बाद भी धड़ल्ले से इलीगल तरीके से ये फैक्ट्री लगातार प्रोडक्शन करती रही, फैक्ट्री में प्रोडक्शन दिन रात चलती रही, माल जो फैक्ट्री का था कोल्ड ड्रिंक ये सारी मार्केट में सप्लाई हुई। और उसी के साथ साथ अगर बात करें तो जिला प्रशासन सांबा ने ऑर्डर भी जारी किया था इस फैक्ट्री को सील करने का, लेकिन उस ऑर्डर को भी नहीं माना गया, उस ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई। और रिजल्ट कि कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले अब सामने आ रहे हैं पेप्सी इंडस्ट्री से। और आज जो 24 मामले जिला सांबा में सामने आए हैं पॉजिटिव, इसमें 13 मामले आज भी पेप्सी इंडस्ट्री से पॉजिटिव आए हैं। और जिस तरह से कांटेक्ट ट्रेसिंग लगातार बड़े पैमाने पर की जा रही है पेप्सी इंडस्ट्री की, तो वैसे वैसे केसेस भी सामने आ रहे हैं। और पेप्सी इंडस्ट्री का मैं जिक्र करना चाहता हूं कि लगभग 600 के आसपास जो वर्कर्स हैं वो काम करते हैं। और 600 के 600 वर्कर्स को क्वारंटाइन किया हुआ था, और कुछ को फैक्ट्री के अंदर क्वारंटाइन किया हुआ था, कुछ को अलग अलग जो सांबा जिला के क्वारंटाइन सेंटर्स है वहां पर शिफ्ट किया था। और कुछ लोग ऐसे थे, यानी कुछ वर्कर्स ऐसे थे जो अपने घरों की ओर भी जा चुके थे। और जैसे ही पहला मामला पॉजिटिव आया तो सबको वापस बुलाया गया, सबकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई, सबकी सैंपलिंग की गई। और उन वर्कर्स के और मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा पेप्सी इंडस्ट्री में सामने आया, 50 के आसपास अभी तक वहां पर मामले पॉजिटिव आ चुके हैं। लेकिन अगर आप 13 मामले और उसमें ऐड करिए तो 60 के ऊपर ये आंकड़ा जा रहा है। और अभी तक जिला सांबा के ये सबसे चौंकाने वाले आंकड़े हैं जो कि पेप्सी इंडस्ट्री से सामने आ रहे हैं। और हम इसको लेकर हमारे जो संवाददाता जम्मू से हैं वो भी लगातार बड़ी ब्राह्मणा फैक्ट्री से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम आपको लगातार पहले दिन से आपको बता रहे हैं कि सबसे बड़ी लापरवाही जो मैनेजमेंट की है वो सामने आई है। शायद मैनेजमेंट को जो काम है वो ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू अगर बाकी लोगों की जिंदगियों की बात करें। जिंदगियां शायद उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद इसीलिए लगातार धड़ल्ले से वहां पर ये पूरी प्रोडक्शन की जा रही थी। पूरा प्रोडक्शन जो कि दिन रात वहां पर स्टाफ काम कर रहा था, एक पॉजिटिव मामला आने के बाद शायद एक मामले को उन्होंने लाइटली लिया। और आज रिजल्ट आपके सामने है कि एक ने कितनों को अपनी चपेट में लिया है, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। 60 के आसपास लोग पॉजिटिव आ रहे हैं और कुछ लोग नेगेटिव भी हुए हैं, लेकिन जो क्लोज कांटेक्ट में थे वो पॉजिटिव आ रहे हैं। इसी को लेकर हम आपको ये अपडेट लगातार कर रहे हैं कि सांबा जिला में जो हालात धीरे धीरे सामान्य होने की कगार पर आ चुके थे, एक बार फिर से हालात चिंताजनक बनते जा रहे हैं। और ये प्रशासन के लिए एक चुनौती बनती जा रही है कि इस पूरे पैंडेमिक सिचुएशन इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। शायद ऐसा लगता है इन हालातों को देखते हुए कि मैनेजमेंट के हाथ से ये चीज निकलती जा रही है। जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर में हालात बने, अब पेप्सी इंडस्ट्री को लेकर बात करें तो पेप्सी इंडस्ट्री पर यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर मैनेजमेंट की इस लापरवाही की वजह से कितने लोगों की जान जोखिम में है और कब जिला प्रशासन सांबा इस फैक्ट्री के ऊपर कार्रवाई करेगा, इसके लिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि लापरवाही इतनी ज्यादा कि प्रोडक्शन के बाद माल मार्केट में आया, कोल्ड ड्रिंक मार्केट में सप्लाई हुई। और यहां तक कि चाहता हूं कि आज सुबह मुझे एक कॉल बड़ी ब्राह्मणा से आती है, और बड़ी ब्राह्मणा के उस व्यक्ति की बात करें जिन्होंने मुझे कॉल किया, वो दुकानदार था। वो काला गेट जो इलाका है बड़ी ब्राह्मणा का, फैक्ट्री के पास ही एक दुकान है, शायद कुछ थोड़े रेडियस में होगी। वहां पर उस व्यक्ति ने मुझे जब कॉल किया, उसने बोला कि आप जेके मीडिया से बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि पेप्सी इंडस्ट्री के जो कुछ लोग हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो यहाँ पर माल की सप्लाई इस तरह से कर रहे हैं, यानी हरास कर रहे हैं दुकानदारों को कि हमारा माल लीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ से इतने पॉजिटिव मामले आ रहे हैं तो हम माल किस तरह से लेंगे।
ये एक चिंता का कारण बन सकती है और वो जो दुकानदार है वो माल लेने में भी डर रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि आप अगर हमारा माल नहीं खरीदेंगे तो हम वहां से फ्रिज उठा लेंगे। तो ये कोई तुक तो नहीं, दांव पर लगी हुई है। शायद पेप्सी इंडस्ट्री को अभी माल बेचने की पड़ी हुई है। तो सबसे ज्यादा मामले इसी फैक्ट्री से सामने आ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं और आप भी ये सवाल प्रशासन से पूछ सकते हैं कि आखिर क्यों इतनी लापरवाही मैनेजमेंट द्वारा बरती गई। जब प्रशासन ने ऑर्डर जारी कर दिया था इस फैक्ट्री को सील करने का, क्यों धड़ल्ले से ये फैक्ट्री चलती रही। और चलने का रिजल्ट आपके सामने है कि लगातार पॉजिटिव मामले इस फैक्ट्री से आते जा रहे हैं। तो ये एक चिंता का कारण बन चुका है और प्रशासन के लिए चिंता ये है कि अभी भी कुछ लोग ट्रेस नहीं किए जा रहे। जब सैंपलिंग उनकी की जाती है पॉजिटिव के बाद कई लोगों के स्विच ऑफ आ जाते हैं। शायद ये भी उनकी एक इंटेंशन आप मान सकते हैं कि अगर हमारा पॉजिटिव आएगा तो हम नहीं जाएंगे, अगर नेगेटिव आएगा तो तब कॉल करेंगे। यानी इस तरह की कुछ बातें सामने आ रही है। शायद इस सिचुएशन को फेस करना भी लोग काफी मुश्किल समझ रहे हैं। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको लगता है कि लक्षण आपको दिखते हो या हो सकता है कि कोई ट्रैवल हिस्ट्री वाला हो, तो ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपाएं। लक्षण अगर हैं तो आप फौरन जो नजदीकी अस्पताल है वहां पर कांटेक्ट करें। सीएमओ ऑफिस के हवाले की बात करें वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते हैं। नहीं तो हालात आपके सामने हैं, आप आउट ऑफ कंट्रोल हालात होते जा रहे हैं। क्योंकि सुंब इलाका, मैंने पहले आपको दोपहर को जिक्र किया, सुंब इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है उन लोगों की, उन दुकानदारों की जो पॉजिटिव आए हैं। लेकिन पेप्सी इंडस्ट्री में पिछले एक हफ्ते से आप देखिए किस तरह से ये एक चेन बन गई है और अब इस चेन को तोड़ पाना काफी मुश्किल होगा। सवाल खड़े होते हैं प्रशासन पर भी और मैनेजमेंट जो कि इस फैक्ट्री की है, जो इस पेप्सी इंडस्ट्री की है। तो ये एक चिंताजनक सिचुएशन अब जिला सांबा में बन चुकी है और किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, प्रशासन को इसके ऊपर गंभीरता से संज्ञान लेने की जरूरत है। अब मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करना चाहता हूं। टोटल मामले अगर बताएं तो अभी आज 24 मामले आए हैं। 13 इसमें मैंने जिक्र किया कि पेप्सी इंडस्ट्री के हैं। 11 की बात करें तो वो ट्रैवलर्स हैं, कोई पंजाब से आया है, कोई राजस्थान से आया है और इसमें मैक्सिमम लेबर क्लास के लोग हैं। क्योंकि लेबर क्लास के लोग अब एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं जब से अनलॉक फेज शुरू हुआ है। क्योंकि कामकाज जिस तरह से ठप था, अब कामकाज एक बार फिर से चल पड़ा है। तो जो वापसी कर रहे हैं मजदूर, वही नतीजा है कि अब एक बार फिर से क्वारंटाइन में लोगों की संख्या बढ़ रही है और उसी के चलते आज जो ट्रैवलर्स हैं वो भी पॉजिटिव आए हैं 11। अब मैं आपको बता दूं कि तो 700 के पास पहुंच गई है। जो लोग लगातार जम्मू कश्मीर में दाखिल हो रहे हैं अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर्स में, उनको जो है वो ठहराया जा रहा है उनकी सैंपलिंग के लिए और उनका क्वारंटाइन पीरियड वहीं पर पूरा होगा। तो 700 लोगों की संख्या है एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में। वही सैंपलिंग की बात करें तो सैंपलिंग जो ली गई है 355 सैंपल्स लिए गए हैं, जो कि गढ़वाल कोविड हॉस्पिटल में और ठंडी खुई क्वारंटाइन सेंटर राधा स्वामी आश्रम में। वहीं डिस्चार्ज जिन लोगों को किया गया है उनकी संख्या है 334 वो लोग हैं जो डिस्चार्ज हो चुके हैं, जिनका क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो चुका है, सैंपलिंग पूरी हो चुकी है। तो इनको प्रशासन ने इनके अपने अपने गृह जिलों में भेज दिया है। उसी के साथ साथ मात्र 1 दर्ज की गई है। हालांकि रिकवरी रेट हमारा काफी अच्छा चल रहा है जिला सांबा में, लेकिन आज ओनली 1 रिकवरी यानी एक ही रिकवरी दर्ज की गई है। टोटल केसेस अभी तक 244 आ चुके हैं जिला सांबा में। जहां हम सोच रहे थे कि सांबा जिला काफी सेफ है, सांबा जिला में केसेस नहीं आएंगे सामने, लेकिन अब विस्फोट, अब जो एपिक सेंटर है वो सांबा में भी बनना शुरू हो चुका है और 244 केसेस अभी तक आ चुके हैं। वहीं अगर बात करें इसी के साथ टोटल एक्टिव का, तो टोटल एक्टिव अब इसमें आ रहे हैं 137, नहीं माफ कीजिए, एक्टिव इसमें 129 हैं और जो रिकवरी हुई है वो 137 की हुई है अभी तक की, और एक डेथ भी रिकॉर्ड की जा चुकी है जिला सांबा में कोविड। ये आंकड़े हैं क्वारंटाइन सेंटर्स के हवाले से, लेकिन आंकड़े चिंताजनक बन रहे हैं पेप्सी इंडस्ट्री के, जहां पर बड़े पैमाने पर अब लोग पॉजिटिव आना शुरू बताया जा रहा है कि जितने भी आज लोग पॉजिटिव आए हैं इस पेप्सी इंडस्ट्री से, ये सारे के सारे झारखंड के रहने वाले हैं। लेकिन बड़ी बेमना इस पेप्सी इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज हैं और अलग अलग जगहों पर रहते हैं। शायद अब फैक्ट्री को माल ज़्यादा प्यारा है, माल की सप्लाई अच्छा समझते हैं वो सप्लाई करना, लेकिन ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम ये आपको लगातार बताते भी आ रहे हैं। और एक चीज़ मैं इसमें ये भी बता दूं कि जब से पेप्सी इंडस्ट्री से मामले सामने आना शुरू हुए हैं
तो मार्केट में एक अलग सा एक माहौल बनता जा रहा है। यानी कोल्ड ड्रिंक को लेकर अगर बात करें तो लोगों में एक डर बन गया है कि हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे। तो ये एक चिंताजनक जरूर बनता जा रहा है कि लगातार पेप्सी इंडस्ट्री से मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि 600 लोगों को क्वारंटाइन करना, आप अंदाजा लगाइए कि सब अगर उस प्रोडक्शन यूनिट में काम कर रहे होंगे तो कितना जो क्लोज कांटेक्ट होगा एक दूसरे का। इसलिए यही वजह है कि आज पेप्सी इंडस्ट्री एक हब बन चुकी है कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की, और लगातार वहां से मामले सामने आ रहे हैं, जो कि एक चिंताजनक है। प्रशासन के लिए भी चिंता है कि किस तरह से पूरे पैंडेमिक को रोका जाए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये कॉन्टैक्ट्स जो है वो सामने आ रहे हैं पॉजिटिव। इसमें लगातार ये भी देख रहे हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री अब नहीं है, जो लोग अब कुछ पॉजिटिव आ रहे हैं। इसलिए आप लोगों को हम बार बार अपील कर रहे हैं, बार बार ये आपको बता रहे हैं कि जब भी आप घरों से निकलते हैं तो आप पब्लिक प्लेस पर जाने से पहले मास्क का इस्तेमाल करें, आप ग्लोव्स का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। शायद कुछ लोगों को अभी भी इस चीज से समझ नहीं लग रही कि किस तरह से इसका कहर बढ़ता जा रहा है। जो डॉक्टर्स का कहना है एम्स के कि इस जून, जुलाई और अगस्त में ये चरम पर होगा, यानी पीक पर होगा, और वही नतीजे सामने आ रहे हैं कि कितने लोग अब पॉजिटिव आ रहे हैं। जो कुछ दिन पहले हालात कुछ और नजर आ रहे थे कि शायद ऐसा लग रहा था कि अब धीरे धीरे हालात ठीक हो रहे हैं, कोरोना वायरस के मामले पॉजिटिव कम हैं, लेकिन एकदम से एक बार फिर से ये मामले सामने आना शुरू हो चुके कि ये चिंता का कारण बन चुका है। लेकिन पर चुनौती ये होगी कि किस तरह से इस पूरी सिचुएशन से निपटा जाए और किस तरह से इस पूरे जो महामारी है ये कोरोना वायरस की, उसे रोका जाए। नहीं तो आने वाले दिनों में हालात और भी बद से बदतर होंगे, ये हम आपको गारंटी के साथ बताते हैं, क्योंकि अब हालात चिंताजनक है और नाजुक बन चुके हैं। से इन मामलों को रोका जाए, जो कि जिनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। तो जाते जाते आपको बता दूं कि पेप्सी इंडस्ट्री में आज भी 13 मामले पॉजिटिव आए हैं कोरोना वायरस के पॉजिटिव, और अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं जो वो सीख लेगी, समझ लेगी कि सबसे पहले अपने वर्कर्स पर ध्यान दिया जाए। वर्कर्स जो पूरी कंपनी को चला रहे हैं, वर्कर्स जिनकी वजह से इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, प्रोडक्शन इतने बड़े लेवल पर हो रही है, मार्केट में आपका माल कितना जा रहा है। कंपनी अगर आज तो वो एम्प्लॉयज के दम पर ही खड़ी होती है, लेकिन आप एम्प्लॉयज को इस तरह से मतलब उनका साथ नहीं दे रहे, साथ दे भी रहे हैं, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है, क्योंकि एक से बढ़कर जो चेन चली है ये, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये बड़ा विस्फोट हुआ है कोरोना वायरस के में। एक बार फिर से 13 मामले पेप्सी इंडस्ट्री से, 11 ट्रैवल हिस्ट्री वाले हैं, 24 मामले। तो ये आज का अपडेट था जिला सांबा से कोविड-19 का। और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि उस दुकानदार की मैं जाते जाते बात करूंगा जिसने कहा कि मुझे कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं माल सप्लाई करने के लिए, उनके द्वारा हरासमेंट भी फेस करनी पड़ रही है। तो यहां से आप अंदाजा लगाइए कि उनका क्या कसूर है दुकानदार का। दुकानदार के मन में अगर कोई डर बैठा है कि हम माल नहीं लेंगे, तो उसमें जोर जबरदस्ती वाले करने की कोई बात नहीं है। और इस तरह से डराना आपको लगता है दुकानदारों को कि इस तरह से किया जा रहा है, तो आप लोग प्रशासन के साथ फ्री होके, यानी बिना झिझक आप कांटेक्ट करें और पूरा मसला बताएं, तभी किसी मसले का हल हो सकता है। नहीं तो ऐसे किसी मसले का हल नहीं होगा। और प्रशासन को भी गंभीरता बरतने की जरूरत है कि ताकि इस महामारी को किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, जिसमें प्रशासन ने अभी तक बेहतरीन काम किया है। जिला सांबा में कोई शक नहीं है किस तरह से क्वारंटाइन सेंटर्स उन्होंने स्थापित किए हैं, किस तरह से पूरी व्यवस्था उन्होंने की है, लेकिन अब सारी व्यवस्थाओं पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आज का अपडेट था। उम्मीद करते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट भी इसको लेकर कोई संज्ञान लेगी और जो मार्केट में सप्लाई दी जा रही है उसे थोड़ी देर के लिए बंद कर दे। तो अगर इतना सा कोई नुकसान झेलना भी पड़ता है तो आप झेलिए, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज जो हैं वो इस समय कोरोना वायरस से लगातार संकट